वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस लव लैंग्वेज आफ्टर मैरिज। तो आपकी आफ्टर मैरिज जो है आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज किस तरीके की रहेगी, जिंदगी भर वो जो है आपको किस तरीके से बिहेव करेंगे या कैसा उनके मन में फीलिंग्स आपके लिए रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी लव लैंग्वेज किस तरीके की रहेगी। सन, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे लियो है, कैप्रिकॉन की एनर्जी है, पाइसिस है, कैंसर एनर्जी है, जेमिना एनर्जी है। यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी आई थिंक मैंने बोल दिया था, वर्गो एनर्जी है और एरीज एनर्जी भी है। ठीक है, जेमिनाई और एक्वेरियस एनर्जी भी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट पर्सन, हंसमुख इंसान, फ्रेंडली पर्सन होंगे, वार्मथ वाले इंसान होंगे। कि वो ऐसे नहीं कि चिड़चिड़े हैं या बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। जोक्स को क्रैक करना, फनी वे में कहानी सुनाना या कभी कभी जो है मतलब फनी फेसेस बनाना जो हंसाने के लिए, तो बड़े लाइट हार्टेड इंसान होंगे। तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन सीरियस जो है वो अपने बिजनेस या जॉब के लिए होंगे या वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही दिख रहे हैं। दोनों ही जो है वो एक तरीके से अबंडेंस को, वेल्थ वाली अबंडेंस को, पैसे को दिखाती है, मनी को दिखाती है। तो उनके लिए मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी। लेकिन वो जो है लव लैंग्वेज में कैसे, कि जैसे आपका बर्थडे है, बेशक सबकी इकोनॉमिकल कंडीशन अलग अलग होती है। तो आपका बर्थडे है तो ये नहीं कि सिर्फ आपको केक दे दिया या कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दिया, सिर्फ इतना ही है। वो अगर चाहें तो अगर उनके पास इतनी कैपेसिटी है तो वो जो है आपके लिए गाड़ी भी खरीद देंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, और ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर वो एक साउंड फाइनेंशियल कंडीशन से होंगे। और आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी हो, वो जो है उनका ऐसा रहेगा कि वो आपको कुछ ना कुछ ऐसा देना चाहेंगे। अब जैसे मान लीजिए वुमेन ही है, ठीक है, तो वो गाड़ी आपको ना भी खरीद के दें, क्योंकि ज़्यादातर वुमेन जो है वो थोड़ी चूजी होती हैं, ठीक भी है। तो पैसे के मामले में वो आपको कफलिंग्स दे देंगे। तो कफलिंग्स जो ये है आपको पता होगा, तो वो चीज़ दे दी, या कोई ब्रांडेड तरीके का परफ्यूम दे दिया जो बेहद महंगा है और आप काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि आपको नहीं मिला है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे लव लैंग्वेज जो है वो गिफ्ट गिविंग या एक्ट ऑफ सर्विस होगी, कि आपको जो है वो प्यार से गालों पे जो है सलाह लेना, या फिर कभी-कभी जो है गले लगा लेना या किस कर लेना रैंडमली, अनएक्सपेक्टेडली। तो आपको जो है वो चीज़ बड़ी मतलब गुदगुदाहट भी होगी और वो उनकी वार्मथ जो है वो आपको पसंद होगी। तो उस तरीके का फ़नी जो है मूवमेंट आप लोगों के लिए रहेगा, और एक बड़ी ही कैसे कहूँगी, फ्रेंडली तरीके का या होमली तरीके का आपका एक रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा। तो कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पे, या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं कि हर समय नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही सोचते हैं, वो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में या आपको सपोर्ट ही हमेशा करेंगे, जो भी आप में अगर ऐसा है भी। क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी भी होती है, ऐसा नहीं होता कि हर कोई परफेक्ट है। तो उसके बावजूद जो है वो आपको हमेशा इस तरीके से सपोर्ट करेंगे कि आप आगे बढ़ते रहो। 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि खासकर आपके चैलेंजिंग टाइम में वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल या मेंटली सपोर्ट देंगे, कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो है वो जो पिछला समय है या दुख भरा समय है या कोई परेशानी भरा समय है, क्योंकि चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तो उसमें जो है वो आपको हमेशा मूविंग फॉरवर्ड वाली सिचुएशन रखेंगे, और उस चीज़ की जिम्मेदारी भी जो है आपको खुश रखने की जिम्मेदारी भी वही लेंगे। तो उनकी लव लैंग्वेज जो है वो कुछ इसी तरीके की होगी। जैसे कि अभी एग्जांपल देती हूँ, कभी कभी जो है जैसे आप मान लो सो रहे हो, ठीक है, और सुबह हुई है, अर्ली मॉर्निंग हुई है, तो उन्होंने जो है वो नाश्ता क्रिएट किया है। अब नाश्ता जो है वो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा 5 स्टार शेफ़ की तरीके से किया है, क्योंकि
कुछ लोगों को आता होता है, कुछ लोगों को नहीं भी आता होता है। लेकिन जो भी वो कर सकते हैं, चाहे पोहा बना दिया हो, चाहे ऑमलेट बना दिया हो, चाहे ब्रेड कर दी हो, चाहे इवन अगर किसी-किसी को आता भी होता है तो पराठा ही बना दिया हो, लेकिन वो आपके लिए करेंगे। रोज़ नहीं, लेकिन कभी-कभी जब उनका मूड होगा तो वो अपने आप कर देंगे और आपको स्पेशल फ़ील वो करवाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वांड्स है। एस ऑफ वांड्स जो है न्यू एक्शन, न्यू बिगिनिंग और एक्शन ओरिएंटेशन में वो ज़्यादा रहेंगे कि ऐसे नहीं कि सिर्फ फ्लैटरी बातें करी हैं और प्रॉमिस कर दिया लेकिन उस प्रॉमिस को कभी निभाया नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बोलेंगे भी नहीं और वो काम वो कर जाएँगे। यहाँ पे एक एस ऑफ वांड्स आया तो थोड़ा-सा जो है फिज़िकल टच जो है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो आपको किसिंग करने में वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते होंगे। तो जब चाहे, जैसे चाहे, जब भी उनका मन करेगा तो वो किसिंग आपको ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड जो है वो एक ट्रैवलिंग बेस या इंटरनेट पे जो है, इंटरनेट पे जैसे कुछ लोग बर्थडे पे डालते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आपको टैग करना या फिर आपके साथ बाहर घूमने जाना और उस समय जो है एक अपना स्पेशल टाइम को अ, व्यतीत करना, वो जो है आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करवाएगा और आपको वो हमेशा स्पेशल फ़ील करवाने की कोशिश करते रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स आया, 10 ऑफ कप्स भी आया। 9 ऑफ कप्स जो है जो गाल को सहलाना या कभी-कभी प्यार कर देना या कभी जो है आपके बालों के लिए कुछ ले आना या परफ्यूम ले आना या जो भी आपको पसंद हो, जो आपकी प्रेफ़रेंस हो, उस तरीके से जो है आपके लिए कभी-कभी ले आएँगे। नेक्स्ट आया 10 ऑफ कप्स है, अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे और पॉसेसिव भी होंगे, ख़ासकर अपनी जो वाइफ है या बच्चा है या अगर आप फीमेल भी आप देख रहे हो, फीमेल के पर्सपेक्टिव के लिए भी देख रहे हो तो हस्बैंड और बच्चा जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इस वजह से कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरा घर है, तो वो वाली चीज़ है और ब्लेस्ड वो फ़ील करेंगे और आपको हमेशा स्पेशल फ़ील करवाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स है। 2 ऑफ कप्स जो है वो इस तरीके की एनर्जी है कि आपको ये फ़ील होगा कि आप कैसा उनके लिए फ़ील करते हो या एक स्पेशल फ़ीलिंग आपके मन में हमेशा रहेगी कि एक फ़ैमिली तो है ही, लव भी है, सब कुछ है। लेकिन इस तरीके की जगह जो है आपने किसी और को नहीं दी है इस लाइफ़टाइम में और किसी और को नहीं दे पाओगे। तो दोनों के लिए जो है वो इसी तरीके की चीज़ रहेगी। बेशक आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट हो सकती है, आपकी आदतें डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक-दूसरे को सपोर्ट सिस्टम या इमोशनल सपोर्ट जो है, वो इस तरीके का आपने किसी और को कभी नहीं दिया होगा। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है। पेज ऑफ सॉर्ड्स जो है वो लर्निंग को दिखाता है। आप लोग हमेशा एक-दूसरे का साथ दोगे और एक-दूसरे से सीखोगे। तो यहाँ पे लव लैंग्वेज जो है, वो धीरे-धीरे समय के साथ जो है वो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से बदल जाएगी, लेकिन उसमें जो है वो और ज़्यादा मैच्योरिटी या फिनिशिंग आ जाएगी, पॉलिशिंग आ जाएगी। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर है कि इंटेलेक्चुअल तरीके से भी जो है आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे और एक-दूसरे को सिखाओगे और आपको फ़ील होगा कि आप एक हैप्पी ब्लिसफुल फैमिली में हो। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज इन माई लाइफ फॉर अ रीजन। और नेक्स्ट आ रहा है लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे लव भी आपको मिलेगा, फ्रेंडशिप भी आपको मिलेगी और जो चेंजेस हैं, कभी कभी हमारे मन में चेंजेस के लिए घबराहट होती है, सभी के मन में होती है, तो उसमें भी ये जो है आपको इमोशनल सपोर्ट देंगे। तो यही जो है वो उनकी लव लैंग्वेज रहेगी और आपको बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स क्या और हमें मिल जाए। टैलेंट, तो कोई टैलेंट आपका हो सकता है जिसको आप करने में पहले डर रहे थे, लेकिन वो जो है आपको सपोर्ट करेंगे और आप आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंपैटिबिलिटी, तो आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यहाँ पर पेरेंटिंग योरसेल्फ, तो आपको कभी-कभी ऐसा भी लगेगा कि ये स्पाउस ना होके पेरेंट है। हालाँकि इसको कोई गलत सेंस में नहीं कि पेरेंट्स जो है वो डाँटते हैं या वो करते हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही बोलेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लिम्नोसिटी, तो यहाँ पे शाइन जो है आप लोग करोगे और आपको खुद फील होगा कि आप लोग किस तरीके से एक दूसरे के साथ शाइन करते हो। नेक्स्ट आ रहा है ब्लेसिंग्स, तो आप ब्लेसिंग्स को एंजॉय करोगे और आपको खुशी महसूस होगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है कटर आया है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दोगे जो आपके लिए अच्छी नहीं हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्कल आया है, तो स्कल जो है वो डेथ एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, जो कि आपको पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी और आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो होगा। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। खुदाया वे लक मूवी का है, देख लेना कौन सा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मैया मैनू जर्सी मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए चुपके से साथिया मूवी का है।
और नेक्स्ट आ रहा है तुम ही देखो ना अब कभी अलविदा ना कहना। तो इसी तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो उनके मन में आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज आपके लिए किस तरीके की रहेगी। एस ऑफ कप्स शुरुआती बैंक से हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है द सन, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस और नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन। दोबारा मैजिशियन आया है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन में आपको पहले बता देती हूँ, यहाँ पर जो है जेमिनी की एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, लियो की एनर्जी है, सेजिटेरियस एनर्जी है। टॉरस मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यही आपके फर्स्ट और लास्ट जो है वो लव होंगे और आपके लिए हमेशा इसी तरीके से वो फील करेंगे। आप भी फील करोगे, वो भी फील करेंगे। आपके दोनों की जो है एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है। क्विकली जो है आप लोग रिलेशनशिप में आओगे और एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप होगा और आप उस तरीके के ट्रस्ट को हमेशा निभाओगे भी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड आया है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स आया है। तो 2 ऑफ कप्स जो है मैजिशियन है और एम्प्रेस है, वो ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में हमेशा इस तरीके से महसूस करोगे कि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो या लकी हो इस इंसान को पाके। उनकी लव लैंग्वेज ये रहेगी कि वो आपको अपने से आगे जो है वो रखेंगे। अब ये नहीं है कि वो अपनी रिस्पेक्ट को खो रहे हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन वो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एम्पैथी बहुत ज़्यादा उनके मन में रहेगी कि आपकी फीलिंग्स की वो कद्र करें, आपको जो है वो केयर फील करवा पाएँ और उनको हमेशा ऐसा महसूस हो कि वो प्रोवाइड कर सकें आपको, आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल वेलबींग का वो ज़्यादा ध्यान रख सकें। तो उनके मन में इसी तरीके की फीलिंग्स होंगी। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स है। तो आप लोग जो है वो एक दूसरे के फ्रेंड सर्कल की तरीके से ही हो जाओगे। एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से समझने लग जाओगे कि हर समय जो है वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि लव है भी या नहीं। वो आपके एक्सप्रेशन में, एक्शंस में दिखेगा। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल बैलेंस को दिखाता है, लव को दिखाता है। आपके लिए जो है फेरोशियसली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगी। जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड में रिप्रेजेंटेशन है कि एक एनाकोंडा है, वो जो है अपने जो इमोशंस है उस तक आ रहा है। तो उसके अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है या फिर उनसे जो है वो कोई पंगा लेता है आपके कारण या आपसे कोई पंगा लेता है, तो वो उसका दुश्मन है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है। एस ऑफ कॉइंस जो है वो इस एक सॉलिड जो रिलेशनशिप होता है कि जैसे अगर हम 100 रुपए किसी को देते हैं तो हम चीज़ भी लेकर आते हैं, जो भी हमें चीज़ चाहिए या वो भी हमें सब्सटेंस चाहिए तो वो जो है हम लेकर आते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि वैल्यू जो है वो सॉलिड है, उसको जो है कोई कमी नहीं कर सकता। उनकी जो लव लैंग्वेज ये रहेगी कि वो एक्ट ऑफ सर्विस करना पसंद करेंगे, आपको प्रोटेक्टेड या सेफ फील करवाना या केयर करना उनका जो है वो लव का फॉर्म होगा, लव की लैंग्वेज होगी। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है वो वाइब्रेंट एनर्जी को दिखाता है, लुमिनोसिटी को दिखाता है, क्लैरिटी को दिखाता है। एक लीडरशिप क्वालिटी भी है कि वो जो है अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो वो आपको गाइड भी करेंगे। आपके साथ जो है वो कोई नेगेटिव तरीके का बर्ताव नहीं करेंगे, ना ही जो है कभी ऐसा होगा कि वो आपको निग्लेक्ट करें, कि आपकी नीड्स को, आपके इमोशंस को निग्लेक्ट करें। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कॉइंस है। 2 ऑफ कॉइंस जो है वो इस एनर्जी को दिखाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस वे में रहोगे एक दूसरे के साथ। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों में है अलग अलग तरीके से, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे कि मान लो अगर कोई गड़बड़ हो भी रही है या गड़बड़ी हो भी रही है तो एक इंसान जो है अगर बिगाड़ भी रहा है तो दूसरा संभाल लेगा, अगर दूसरे से हो रही है गलती तो दूसरा संभाल लेगा। तो एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम की तरीके से रहोगे। बहुत ज़्यादा लव लैंग्वेज यही है कि आपके लिए केयर और बहुत ज़्यादा केयर, जैसे मैं कैसे समझाऊँ कि वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करूँ आपको कि केयर इस तरीके की है कि आपको कभी फ़ील नहीं होगा कि इस इंसान से मतलब आपका कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है,
ठीक है। हालाँकि स्पाउस से यूजुअली कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप फ़ील ऐसा करोगे कि आपका ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा जो है वो एक रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो वो जो फ़ीलिंग है उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते वर्ड्स में। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। आपको ये मैनिफेस्ट करेंगे, आपकी प्रेयर्स ईश्वर सुन रहे हैं और उनकी प्रेयर्स भी ईश्वर सुन रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे के साथ आ जाओगे। कैसे आओगे यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है आप दोनों की शादी होगी और आप अगर बेबीज, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, बेबीज करने की पूरी पूरी इच्छा होगी, वो चीज़ आपकी यहाँ पे होगी। आपके घर में एक पेट भी होगा अगर आप रखना चाहते हो, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर आप रखना चाहते हो तो आपके घर में पेट भी होगा और आपको जो एक फैमिली का ड्रीम होता है कि हाँ मैं हूँ, मेरा बच्चा है और जो है पेट है, तो उस तरीके की यहाँ पे चीज़ भी यहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। नेक्स्ट आ रहा है पीस, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। तो आप अपनी लाइफ में फन टाइम को, लाइटर साइड को, इनको जोक्स क्रैक करना या एक खुशी से जो है कभी कभी हंसा लेना, या उन्हें कॉमेडी मूवीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद होगी, या कॉमेडी जैसे डायलॉग्स होते हैं जो सभी को याद रह जाते हैं, तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगी, या कभी-कभी मिमिक्री भी करें। नेक्स्ट आ रहा है पीस आया है, तो शांति रहेगी, इस रिलेशनशिप में शांति है, कोई कलह नहीं है, बेफालतू का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों ही मैच्योर एनर्जी है। और यहाँ पे इमोशंस आए हैं, एम्पैथी आई है। तो इमोशंस जो है वो इस तरीके के हैं कि आपको केयरिंग फील करवाएँगे कि कोई इंसान जो है वो आपकी केयर करे या ना करे इस लाइफ में, लेकिन ये इंसान आपकी केयर करता है और वो करती रहेगी या करता है, जो भी उनका जेंडर हो। तो उस वजह से आप फील करोगे कि आप ब्लेस्ड हो। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ ऑरेकल कार्ड्स। लाइफ पर्पस, तो आपका लाइफ पर्पस जो है वो एक दूसरे के साथ आना है और लाइफ को बिल्ड करना है। नेक्स्ट आ रहा है लेट लव फाइंड द वे, तो वो अपने आप ही जो है वो रास्ता निकल आएगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए करेज, तो यहाँ पे करेज की जो है वो ज़रूरत है, ब्रेवरी रखनी है आप दोनों को एक दूसरे के लिए। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन, जैसे मैंने कहा था प्रोटेक्टेड वो फील करवाएंगे। और आप दोनों में एक और चीज़ कॉमन रहेगी, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, तो ये जो है आपके सोल के काउंटर पार्ट हैं या पार्टनर हैं और वो जो है आप तक पहुंच ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव आ रहा है, तो आपको कभी डाउट नहीं होगा कि लव में जो है कमी है या मुझे टाइम नहीं देते या जो भी प्रॉब्लम होती है, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फोक आई है, तो फोक जो है खाने पीने को शौकीन हो सकते हैं, फूडी हो सकते हैं, खासकर जो चाइनीज या नूडल्स वाला जो चीज़ें होती है या मंचूरियन, ये सब इन्हें पसंद हो सकता है, स्पाइसी खाना पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्री ऑफ लाइफ है, तो फैमिली बन रही है, एम्प्रेस का भी कार्ड आया था। बहुत जल्दी जो है आप कंसीव करोगे, बेबी का आने की अगर आपको इच्छा है तो आप लोग जो है वो भी करोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है आपके लिए तुमसे भी ज्यादा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मैं रहूं या ना रहूं। और नेक्स्ट है आपके लिए आई लव यू, बॉडीगार्ड मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है ओ मेरी जान, मेट्रो मूवी का। तो इसी तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है उनके मन में आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।